डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग का दीपक सर। अभी मैं 12th के बच्चों के लिए एक चैप्टर बनाने जा रहा हूँ जो लॉकडाउन के समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि उनका बोर्ड है। चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वीडियो पसंद आए तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक क्यूब बना लीजिए क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, 3 डायरेक्शन को शो करना है। अब इस 3 डायरेक्शन को शो करने के लिए आपको क्यूब बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप सबसे पहले क्या कीजिए, अब आपको एक्सिस दिखाना पड़ेगा। ये एक्सिस कहलाएगा एक्स एक्सिस। इसे आप लोग जानिए जेड एक्सिस से, और बाकी जो बचे इसे आप बोलिए वाई एक्सिस। आप देख सकते हैं ये एक्सिस को हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस लिया है। ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस है मेरा, और ये वाला एक्सिस मेरा जेड एक्सिस है। मान लेते एक पॉइंट पी है यहाँ पे, जिसका कोऑर्डिनेट है मेरा x1 y1 z1। अब इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा x प्लेन है, ये मेरा y प्लेन हुआ, और ये वाला z प्लेन हुआ। Hence, there are infinite number of points in space. We cannot identify each and every point of space with the help of 3 mutual perpendicular coordinate OX, OY or OZ. 3 mutual perpendicular lines OX, OY, OZ are considered as the three axes. Known as three axes. The plane formula with the help of XY axes called Y plane, XY plane. Then the algebraic length considered as this perpendicular of z coordinate, and from the foot of the perpendicular drop perpendicular to the x and y. These algebraic length perpendicular considered as y and x coordinate respectively. मतलब इसे हम लोग x एक्सिस बोलेंगे, इसे y एक्सिस बोलेंगे, इसे y z एक्सिस बोलेंगे। इसी हिसाब से ये x1 प्लेन हो गया, ये y1 प्लेन हो गया, ये z1 प्लेन हो गया। इसे क्या लिख लेंगे हम लोग, z1 प्लेन, x1 प्लेन, और ये हो गया मेरा y1 प्लेन। ठीक। अब पहला जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, पहला फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस किस हिसाब से करेंगे, अब देखिए याद रखिएगा। if coordinate of a point P is x, y, z, then कहाँ पे है, is in स्पेस में है, जो क्या है x, y, z है। then the position vector of the point P with respect to the same origin is x vector I plus y z vector plus z वेक्टर। यही अब यूनिट वेक्टर को दिखाया गया, एक्स एक्सिस के लिए आई, वाई एक्सिस के लिए जे, जेड एक्सिस के लिए के। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या यूज करेंगे, दूसरे नंबर पे क्या पढ़ना है हम लोग को, डिस्टेंस फार्मूला। ये क्या है, डिस्टेंस फार्मूला।
डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, किस पॉइंट के लिए? मान लीजिए सपोज दैट पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और दूसरे पॉइंट, इस दोनों बीच का डिस्टेंस यदि निकालना हो तो x2 y2 z2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। अब इसी को वेक्टर मेथड से देखेंगे। वेक्टर मेथड से कौन सा मेथड? वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड देखेंगे तो कुछ कुछ कंसीडर करना होगा, इसे ध्यान से देख लीजिए आप। कुछ कुछ पॉइंट कंसीडर करके हमें चलना पड़ेगा। चलते हैं, उस पॉइंट को कंसीडर करके चलते हैं। तो पहले हमको जो दो पॉइंट होगा, पहला ओ ए होगा वेक्टर, दूसरा ओ बी होगा। दो पॉइंट लिए ओ ए और ओ पे, तो इस दोनों का ए और बी का डिस्टेंस निकालना हो हमें, तो क्या लिखेंगे? ए बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ओ बी माइनस ओ ए, ये वेक्टर है। अब इसी को लिख सकते हैं हम लोग, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय, ये देखिए ये दोनों एक डिवाइड बाय, अब इसको यदि आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। समझ गए ना? सिंपल है। अब मान लेते हैं तीसरा जो फॉर्मूला हमें पढ़ना पड़ता है, तीसरा फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस से पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा, जहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस से P पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, इसे फाइंड करने के लिए तो हम क्या करेंगे? मान लेते हैं पहले, लेट PA PB and PC are distances of the point P coordinate x, y, z from the coordinates axes OX, OY and OZ respectively। देन अब क्या प्राप्त होगा हमें? अब हमें प्राप्त होगा इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट से कितना डिस्टेंस है, तो पी ए क्या मिल जाएगा हमें? पी ए मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि ए जो आप पी ए यूज किए हैं वो कौन से एक्सिस के लिए? एक्स के लिए, तो एक्स रिमूव हो जाएगा इसमें, याद रखिएगा। अब पी बी क्या हो जाएगा? वाई रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या? जेड स्क्वायर प्लस स्क्वायर। पी सी क्या हो जाएगा? पी सी याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब सेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट है मेरा कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला। मान लेते हैं दो पॉइंट, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक।
अब इस दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ऐसे मान लेते हैं P है। तो अब जो है इफ पॉइंट P डिवाइड्स अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A x1 y1 z1 इधर x2 y2 z2, अब इस दोनों को डिवाइड करेगा तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, सेक्शन क्या होगा, इसको देखना है। तो लिखेंगे हम लोग m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। अब ये बोलोगे m और n क्या है, m और n जो है रेशियो है, m रेशियो n का, m रेशियो n का, यदि यहाँ पे m होगा तो यहाँ पे n होगा, ये दोनों रेशियो में आएगा, m रेशियो n के रेशियो में। ठीक, दूसरा जो सेक्शन क्या आएगा हमें ध्यान से बताइए आप लोग, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m प्लस n। तीसरा सेक्शन क्या हो जाएगा मेरा, m z2 प्लस n z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। बहुत आसान है। ठीक, नोट लिख लीजिए आप लोग। नोट में मिड पॉइंट निकालना होगा हमेशा, तो कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो बहुत आसान है। मिड पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा, मिड पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से बताइए आप लोग। मान लीजिए कि दोनों बराबर ही हैं, इधर भी बी कोऑर्डिनेट, इधर ये ए कोऑर्डिनेट, ये पी पे गया, इसका रेशियो एम के ही रेशियो में आ गया, मतलब 1:1 के ही फॉर्म में आ गया, तब ये क्या हो जाएगा, तब बराबर है, इक्वल है, मिड पॉइंट पे आ गया, हम केंद्र बिंदु पे आ गया। इसे लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 और तीसरा z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय 2। ध्यान से देखिएगा, मिड पॉइंट पे आने के बाद क्या किया हम लोग, आसानी से इसे दो भाग में बांट दिए, क्योंकि दो सेक्शन के रूप में आया है, हमें इसे दो भाग में बांट दिए। अब एक क्वेश्चन पूछता है अक्सर, कोऑर्डिनेट ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये भी देख लीजिए आप लोग। इसके बाद एक और फॉर्मूला बताएंगे, फिर सेंट्रॉइड बताएंगे। ठीक, पांचवा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा, देखिए बहुत आसान है। एक ट्रायंगल बना लीजिए आप, एक ट्रायंगल बना लिए हम, ट्रायंगल बन गया, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, इसका सेंट्रॉइड जी है मान लेते हैं। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा, x2 y2 z2, ये क्या हो जाएगा x3 y3 z3, और ये क्या होगा मेरा x1 y1 z1। इसका सेंट्रॉइड निकालने के लिए यानी जी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप खुद से बताइए, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय कितना से 3 से, देन y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, देन z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। इससे क्या पता चलता है, जितने भी कोऑर्डिनेट है हमारे ट्रायंगल पे, मान लेते हैं एक कोऑर्डिनेट के लिए कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या सब है x1 y1 z1, बी पॉइंट के लिए x2 y2 z2 और सी पॉइंट के लिए क्या आया हमें x3 y3 z3। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो हम यहाँ पे क्या माने हैं, जी माने हैं, जी सेंट्रॉइड है। इसका सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या किए हैं हम, सबसे पहले सेंट्रॉइड इक्वल टू क्या हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू बाय 3। ये बहुत आसानी से निकल गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हम लोग निकालने जा रहे हैं, ये इन सेंटर, ये क्या है, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का इन सेंटर निकालना है हमें। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिख लेंगे AX1 प्लस BX2 प्लस CX3, कितने से है, 3 पॉइंट है, तो कौन कौन सा यूज किए हैं, ABC, तो लिख लेंगे A प्लस B प्लस C। दूसरा क्या आ जाएगा हमें, AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C।
और इधर क्या आ गया हमें, AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C।